हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हमें पढ़ना है जो भी सोशलाइजेशन की एजेंसीज हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल, मीडिया, रिलीजियस ग्रुप या रिलीजन के बारे में, कि वो किस तरह से हमें सोशलाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में बीएड के। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो। चलो, तो बेसिकली सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन जो टर्म है वो यूज की जाती है सोशोलॉजिस्ट के द्वारा, सोशल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एजुकेशनिस्ट के द्वारा। बेसिकली सोशलाइजेशन क्या है? सामाजिकरण, कि हम किस तरह से ग्रुप में इंक्लूड होते हैं। तो सोशलाइजेशन को डिफाइन किया गया है कि एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स जो भी नॉलेज है, सोशल स्किल्स हैं, लैंग्वेज है या भाषा है या जो भी वैल्यू है, उनको सीखता है ताकि जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स और रूल्स है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इंटीग्रेट कर सके, उसमें इंक्लूड हो सके। ठीक है, सपोज आपको किसी सोसाइटी में इंक्लूड होना है तो आपको इस सोसाइटी के लिए कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स, कुछ रूल्स, कुछ वैल्यूज आनी चाहिए, तभी आप सोसाइटी में इंक्लूड हो सकोगे। ठीक है, मतलब आपको सभी चीजें एक्वायर करनी होगी ताकि आप सोसाइटी का पार्ट बन सकोगे। और जब भी हमारा जन्म होता है तो हम वो चीजें अपने आप सीखते रहते हैं ताकि हम सोसाइटी का पार्ट बन सकें या कम्युनिटी के अंदर आ सकें। ठीक है, तो सोशलाइजेशन और क्या है? तो सोशलाइजेशन में क्या होता है? कुछ रूल्स होते हैं जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली इम्पोज्ड होते हैं। ठीक है, और इंटरनली हम कब सोचेंगे? जब हम एक्सटर्नली उन चीज़ों को या बाहरी तौर पे सीखेंगे और उसको फिर इंटरनलाइज करेंगे, उसको हम चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू है या नहीं, ये पर्टिकुलर चीज़ें मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सिंपली ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में हम कैसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है या कोई नया पर्सन आता है ग्रुप में, वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखता है और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करता है ना। सपोज हम किसी ऑफिस में हमारी जॉब लगती है या हम किसी ग्रुप में जाते हैं, तो धीरे धीरे हम ग्रुप के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें सीखने लगते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर ग्रुप में अपने आप को अपने आप की जगह बना सकें। ठीक है, तो सोसाइटी में भी सेम ऐसा ही होता है। इंडिविजुअल्स में एटीट्यूड डेवलप होते हैं, बिहेवियर डेवलप होते हैं, वैल्यूज डेवलप होती हैं, लैंग्वेज डेवलप होती है हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही। और सिंपल सा है ना कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट हमारी इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा फर्क डालता है। तो वो इसलिए भी ज़रूरी है कि सोशलाइजेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छा हमारा समाजीकरण होगा, हमारा सोशलाइजेशन होगा, इन द सेंस हमारा एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा, हमारी लर्निंग उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, चलो, तो सिंपली है ना, हम जन्म लेते हैं, सोशलाइजेशन प्रोसेस चलती रहती पूरी ज़िंदगी, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग और लास्ट में हमारी डेथ हो जाती है। तो आप कह सकते हो कि सोशलाइजेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। चलो, तो कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। हार्टन एंड हंट ने क्या कहा कि सोशलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम इंटरनलाइज करते हैं अपने भीतर उन सभी गुणों को, उनके नॉर्म्स को, जो भी ग्रुप के हैं उसको इंटरनलाइज करते हैं अपने भीतर, उसको डालते हैं ताकि एक नया सेल्फ निकल के आए, है ना। सपोज आपको किसी ग्रुप में जाना है तो धीरे धीरे क्या होगा, हम चीज़ों को इंटरलाइज करेंगे और हम जब उस ग्रुप में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा तो भाई एक नया रूप आ गया है। तो क्यों होता है? वो ग्रुप के अकॉर्डिंग ही होता है। देन है लिंडबर्ग ने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि सोशलाइजेशन में बहुत सारी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन होता है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो आदतों को सीखता है, गुण को सीखता है, जो भी बिलीफ हैं, स्किल्स हैं, कौशल है, उनको सीखता है ताकि वो किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में एक इफेक्टिव पार्टिसिपेशन को, एक अच्छे से भागीदारी को निभा सके। मतलब सभी लोगों ने कोई सेम सी चीज़ें कही हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज, उनके वर्ड्स अलग अलग हैं, है ना। जैसे उन्होंने कहा कि इंटरलाइज करते हैं हम ग्रुप के अकॉर्डिंग, इन्होंने कहा कि हम पर्टिकुलर ग्रुप में जाने के लिए अपनी हैबिट, स्किल्स और बिलीफ को सीखते हैं, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट को सीखते हैं ताकि हम पर्टिकुलर ग्रुप में एक इफेक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकें। एच.एम. जॉनसन ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि लर्निंग दैट इनेबल्स लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल्स। इनके अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन क्या है?
कि ऐसी लर्निंग है जो कि हमें सोशल रोल्स निभाने के लिए प्रेरित करे या हमें सिखाए। चलो, तो हमें कुछ एजेंसीज पढ़नी है, इंस्टीट्यूट्स पढ़ने हैं सामाजिकरण के, सोशलाइजेशन की, फैमिली के बारे में पढ़ना है, नेबरहुड के बारे में पढ़ना है, पीयर ग्रुप, मीडिया एंड रिलीजन या रिलीजियस इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ना है। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। चलो, तो फैमिली बेसिकली एक्ट करती है प्राइमरी इंस्टीट्यूट की तरह, है ना। जब भी हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले हमें हमारी फैमिली या परिवार ही मिलता है और उसी से हम सभी चीज़ें सीखते हैं। लव करना, एम्पैथी, कोऑपरेशन, टॉलरेंस की पावर। ऐसा नहीं होता ना कि कुछ भी गलत करते हैं हम अपने भाई बहन को या हम अपने बच्चों को मार देते हैं ना। तो टॉलरेंस, पावर या पेशेंस कहाँ से आता है? फैमिली से ही आता है। एटीट्यूड या नज़रिया हमारी फैमिली से आता है। हमारी फैमिली के जो भी कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, परंपरा हैं, वो सब कुछ हम अपनी फैमिली से सबसे पहले सीखते हैं, ठीक है। और जो भी वैल्यूज हैं, एक्शन है, बिहेवियर्स हैं, सभी कुछ हम अपनी फैमिली से ही सीखते हैं। फैमिली में कौन हो सकता है? हमारे पेरेंट्स, कजन्स, ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी, नाना नानी, हमारे अंकल आंटी, है ना। और जिसको भी आप फैमिली मानते हो वो सभी हो सकते हैं। चलो, अब फैमिली के क्या रोल्स हैं सोशलाइजेशन में? तो सबसे पहले तो सोशलाइजेशन ही रोल है फैमिली का, है ना। सोशलाइजेशन में मदद करती है, सामाजिकरण में सबसे पहले मदद करती है। स्टेबल सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड, मतलब जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी शादी करवाती है। देन है प्रोक्रिएशन एंड रियरिंग ऑफ चाइल्ड, मतलब ऑफस्प्रिंग को पैदा करना, बच्चों को पैदा करना, उनका पालन पोषण करना फैमिली के अंदर होता है। प्रोविजन ऑफ होम, जब भी हम जन्म लेते हैं हमें ये टेंशन नहीं रहती कि हमारे पास घर नहीं है मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ। इकोनॉमिक फंक्शन, हमें पैसे देती है जब भी हमें दिक्कत होती है या हमारी इकोनॉमिक नीड को ध्यान में रखती है, उसको पूरा करती है फैमिली। रिलीजियस फंक्शन, हमारी फैमिली ही हमें बताती है कि हमारा रिलीजन क्या है, हमें मंदिर में जाना है, मस्जिद में जाना है, गुरुद्वारे में जाना है, चर्च में जाना है ना। तो हमारी फैमिली बताती है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, जो भी हमारा धर्म है। बाकी आप जब हम बड़े होते हैं तो वो हमारी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस है कि कहाँ पे हम जाना चाहते हैं। हेल्थ रिलेटेड फंक्शन, जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारी देखभाल फैमिली के लोग ही करते हैं पहले। एजुकेशनल फंक्शन, पढ़ाई लिखाई कौन करवाता है भाई? फैमिली करवाती है। तो काफ़ी पॉइंट हो गए। अगर बड़ा क्वेश्चन आए और बस फैमिली के बारे में पूछा हो तो इसको एक्सप्लेन कर देना और डिटेल में सभी चीज़ों को। चलो, देन है नेबरहुड। तो नेबरहुड को आप डिफाइन कर सकते हो घर, फैमिली के बाद इमीडिएट सराउंडिंग्स, ठीक है। तो नेबरहुड भी हमें हेल्प करता है कि जो भी डिजायर्ड और गुड बिहेवियर्स हैं, वैल्यूज हैं, सीखने के लिए। लेकिन अगर नेबरहुड हमारा पड़ोस गंदा है, गंदा इन द सेंस वहाँ पे बुरी चीज़ें होती हैं, है ना, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, तो हम उनसे वो भी चीज़ें अपने आप इंटरनलाइज कर लेंगे। इसके लिए बिल्कुल गौर से सीखने की ज़रूरत नहीं है, सब कॉन्शियसली हम चीज़ों को सीखते रहते हैं। तो नेबरहुड ये फंक्शन करता है। पीयर ग्रुप में क्या हो सकते हैं? दोस्त हो सकते हैं, है ना। और बेसिकली क्या होता है इसमें? ग्रुप ऑफ सेम और मिक्स्ड सेक्स, मतलब हो सकते हैं या तो मेल का ग्रुप हो या फीमेल्स का ग्रुप हो या मेल फीमेल्स उसमें दोनों हो या ट्रांसजेंडर्स हो, तो वो हो सकता है लोगों के इंटरेस्ट सेम हो या डिफरेंट हो सकता है सभी की एज सेम हो या डिफरेंट हो। लेकिन जब कोई ग्रुप होता है तो उसमें कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस होता ही होता है, किसी भी चीज़ पे वो सेम होंगे। चाहे एक क्लास हो पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर क्लास के लोगों का ग्रुप होगा, है ना। चाहे सभी एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करते हो या खेल कूद में या फिटनेस में ज़्यादा एक्टिव हों तो उनका ग्रुप होगा। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस या समानता तो होगी ग्रुप में, जिसके कारण वो सभी एक साथ हैं। तो ग्रुप से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, अच्छी भी बुरी भी। पीयर से हम सीखते हैं कोऑपरेशन, है ना, एक दूसरे का साथ देना। पीयर से हम सीखते हैं सोशल स्किल्स एज वेल एज पर्सनल स्किल्स, कि किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस किया जाए। लैंग्वेज स्किल्स या अपनी भाषा को भी बेहतर करना हम अपने दोस्तों के बीच में या पीयर में ही ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। इसलिए ये कहा जाता है ना कि जब आपको इंग्लिश अच्छी करनी हो तो आप ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती हो या सेकंड लैंग्वेज
ज़्यादा बोली जाती हो, तो इससे क्या होगा, हमारी लर्निंग और ज़्यादा एनहेंस होगी। ग्रुप में क्या होता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेस पे हम बिहेवियर सीखते हैं, है ना। सपोज करो अपने ग्रुप में ऐसा काम किया जिसमें जो कि गलत है ग्रुप के अकॉर्डिंग या ग्रुप के अकॉर्डिंग वो नहीं है, तो पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट हो सकती है आपको डांटा जाए कि भाई अगली बार मत करना ऐसा, है ना। और अच्छा होगा बिहेवियर तो उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगी, आपको प्रेज किया जाएगा, तो आप वही बिहेवियर और करोगे। इंटरपर्सनल स्किल्स को और ज़्यादा एनहेंस करता है कि दूसरे लोगों को कैसे समझना है, ठीक है। क्योंकि जितनी अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स होगी, हम ग्रुप में अपने आप को उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से एडेप्ट कर पाएंगे, मतलब उसमें एडेप्टेशन ला पाएंगे अपने आप में। चलो, लेकिन ग्रुप अगर बेकार है, हमारा पीयर बेकार है, उसमें बुरी चीज़ें होती हैं, तो वो भी चीज़ें हम सीख जाते हैं, जैसे ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल, चीटिंग करना, करप्शन, ये सभी चीज़ें भी पीयर से ही आती हैं। कई बार होता है ना, सपोज हर एक जगह करप्शन है, तो एक इंडिविजुअल अगर नया आता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो लास्ट में जाके इन्हीं जैसा हो जाए। क्यों? क्योंकि हर एक जगह से बुरा इफेक्ट ही पड़ रहा है। फिर डिपेंड करता है कि उसकी इंटरनल विल कैसी है, वो डिफरेंट फैक्टर्स है। लेकिन पीयर ग्रुप सभी चीज़ों के लिए अच्छी चीज़ें भी सिखाता है, बुरी चीज़ें भी सिखाता है। चलो देन है मीडिया। मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, कम्युनिकेशन, सभी डिवाइसेस मीडिया के अंदर आती हैं। और मीडिया से हम कैसे सीखते हैं? सोशल लर्निंग के थ्रू सीखते हैं, जैसा कि एल्बर्ट बेंड्यूरा ने कहा था। इसलिए मीडिया इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा हद तक। और मीडिया से हम अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, बुरी चीज़ें भी सीखते हैं। मीडिया को कई बार हम रियल मान लेते हैं और उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मुझे याद है, जब बचपन में शक्तिमान आता था तो कई बच्चे छत से कूद जाते थे, उन्हें लगता था कि शक्तिमान रियल है ना। तो मीडिया ऐसे भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन मीडिया बहुत अच्छा एजेंट भी है। ये सोशलाइजेशन का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मीडिया के थ्रू ही पढ़ा रहा हूँ, या यूट्यूब पे हम पढ़ते हैं तो मीडिया के थ्रू ही पढ़ते हैं। कनेक्टिंग और नॉलेज को शेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मीडिया। अवेयरनेस को रेज करने में किसी भी सोशल इशू के लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। पोलियो ख़त्म हुआ क्योंकि मीडिया ने बहुत अच्छा रोल किया, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाई, तो वहाँ पे मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। लेकिन मीडिया से हम बुरे इफेक्ट भी सीखते हैं, है ना। अगर बुरी चीज़ें होती हैं तो उसको कई लोग उसको इमिटेट भी करते हैं, ठीक है। और जब उम्र छोटी होती है तो हमें नहीं पता रहता अच्छा बुरा क्या है। हमें लगता है जो इन्फ्लुएंसर कर रहा है, जो भी पर्सनैलिटी कर रहा है, सेलिब्रिटी कर रहा है, वो ठीक ही होगा, ठीक है। तो इसलिए जब इन्फ्लुएंसर्स या कोई बुरी चीज़ करते हैं तो इसलिए उनका क्रिटिसिज्म ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए छोटी सी भी गलती होती है तो इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, जो कि सही भी है। चलो देन है रिलीजियस इंस्टीट्यूट या रिलीजन। तो रिलीजन हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, हमें बताता है कि हमारी रिचुअल्स, हमारी ट्रेडिशन, हमारी सेरेमनीज कैसे होती हैं, है ना। तो हमारा रिलीजन या रिलीजियस इंस्टीट्यूट ही हमें बताता है कैसे रीति रिवाज करना है, कैसे पूजा करनी है हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि हम जब हमारा जन्म होता है तो हमारी फैमिली बताती है हम कौन से धर्म से रिलेट करते हैं, और अपने धर्म के अकॉर्डिंग धार्मिक जगह पे जाते हैं, है ना। बड़े होने के बाद सबकी आज़ादी है, कोई भी कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन जिस भी फैमिली में हमारा जन्म होता है वो हमें बताती है कि हम किस धर्म से रिलेट करते हैं, और उसी धर्म से रिलेटेड चीज़ें हमें सिखाती हैं, चाहे वो कोई भी रीति रिवाज हो, परंपरा हो, या कोई सेरेमनी हो, ठीक है। और क्या हमारे धर्म के अकॉर्डिंग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सभी चीज़ें हमें सोशलाइज करती हैं और हमें बताती हैं कि अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो इसको आप जैसे चाहो लिख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।